खून रुक गया है। मैंने मंसूर साहब को बता दिया है, एहतियातन इनके सर का एक्सरे ले लेंगे। सही, आइए डॉक्टर। तुम लेटो आराम से खालिद, प्लीज। कुछ पियोगे तुम? नहीं शुक्रिया साहब। मजीद बाबा। जी साहब। मजीद बाबा, जो आदमी मंसूर को पूछता हुआ आया था, तुमने उसकी सूरत तो देखी होती। साहब बड़ी गलती हो गई, बाहर के गेट का बल्ब खराब है ना, उसने इतने आराम से मंसूर मियां का पता पूछा कि मैं तो शक कर ही नहीं सकता था। भाई बैठे बैठाए न सान न गुमान। अरे किशोर भाभी, खुदा का शुक्र अदा कीजिए, बच्चे की जान तो बच गई। और क्या वाकई? खैर खैर, मंसूर को पूछता हुआ आया था तो उसको पकड़ना मुश्किल तो नहीं है, मैं खूब समझता हूँ। नासिर चाचा, आप खामखा किसी पर शक मत कीजिए, मैं जानता हूँ कौन आदमी हो सकता है। खालिद आप आराम से लेटे, आप बिल्कुल खामोश रहें। बेगुनाह कोई पकड़ा जाएगा। पिछले हफ्ते अब्बा के दफ्तर में किसी मुलाजिम को नौकरी से अलहदा कर दिया था, तो वो धमकी देकर गया था कि घर वाले के सर फाड़ देगा। जो भी होगा बचकर नहीं जाएगा। तुम खामोश हो। हेलो अख्तर चचा। जी जी अब्बू है, अब्बू अख्तर चचा का फोन है जी, बात कीजिए। हेलो अख्तर। हाँ भाई, सलाम वालेकुम। हाँ खैरियत नहीं है। नहीं घबराओ मत भाई, किसी ने हमारे घर के दरवाजे पर खालिद का सर फाड़ दिया है। नहीं खुदा न करे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी 1 घंटा हुआ। हाँ हाँ, शक तो मुझे भी हुआ था, मगर खालिद तो कुछ और बात बता रहे हैं। भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, शादी के दिनों में ये मुसीबत क्या बताया जाए। इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जी आप पूरी तफसील मुझे लिखिए। जी जी अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मा, नासिर भाई सलाम कह रहे थे। जीते रहे, मगर ये तुम किस बात पे चौंके थे अख्तर? नहीं, कोई बात नहीं, वो एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया। किसका? नासिर भाई की गाड़ी का। अम्मा ये शमा कहाँ रहती है? कल भी वो घर पर नहीं थी। हाँ, वो कल से सवेरे सवेरे वीरा के घर चली जाती है। उसको ज्यादा वक्त आपके साथ रहना चाहिए और घर की जिम्मेदारी भी आप उस पर ज्यादा डालें। मैं देखता हूँ सारा दिन आपका मसरूफ गुजर जाता है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। काम काज जो मेरा हाथ बटाती है, तुम्हारे कपड़ों का ख्याल रखना, धोबी की धुलाइयाँ, घर का हिसाब किताब, तो सब मैं उसी से करवाती हूँ। वैसे बेटे मैं क्या बताऊँ, मेरी तो अजीब गूंगो किसी कैफियत हो गई है। वो रफीक हुसैन की बेटी रोज सुबह आ जाती है, रात के 12-12 बजे तक यहीं रहती हैं और फिर कमर उन्हें छोड़ने जाते हैं। अनवरी यहाँ आती है तो शमा को भी शर्मा हुजूरी उनके पास बैठना पड़ता है, इसीलिए मेरी बच्ची घबरा के सुबह सुबह वीरा के घर चली जाती है, रात को शानो खुद उसे पहुंचा जाती है। मैंने कमर के रात के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है, अब चाहे उसे बुरा लगे या भला। भाई झगड़ा तो खत्म हो ही नहीं सकता। मिस शमा अख्तर हसन, हम आपके घर मेहमान आए बैठे हैं और आप हैं कि बेरसीद के वीरा के घर गायब। कमर भाई आपको पता है सुरैया बाजी की शादी होने वाली है, लाहौर में जोड़े बन रहे हैं, शानो चची जेवर बनवा रही है, कुछ मुझे भी तो उनका हाथ बटाना होगा ना। ओफो, भाई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हारी जाने नातुआ पर डाल दी गई, मगर शम्मो हमारा शिकवा भी तो जायज है। अरे अगर अनवरी ना होती तो हम तो लाहौर आकर लुट जाते, बर्बाद हो जाते, खुदा की कसम सख्त बोर हो जाते। शम्मो बीबी, ये कपड़े धोबी को जाएंगे या मैले कपड़ों की अलमारी में डाल दूं? नहीं, ये कपड़े धोबी को जाएंगे और हमारे जाने के बाद जो कपड़े आए ना उनको तुम लेलन वाली अलमारी में रख देना, और कमर भाई के अगर वो कपड़े हो ना तो जल्दी धुलवा कर मंगवा लेना। अच्छा बेटर है। ओफो भाई शमा, मुझे तो ये घर का काम जहर लगता है, तुम किस तरह कर लेती हो। हाय, मुझे तो मजा आता है ड्रेस डिजाइनिंग में या फिर फ्लोर अरेंजमेंट में। आजकल लेडीज क्लब में ड्राई अरेंजमेंट की क्लासेस हो रही हैं, भाई मैं तो अटेंड कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं करती? अनवरी, बहुत सी चीजें मेरा भी सीखने को जी चाहता है, मगर दादी अम्मा और अब्बू को मेरी कंपनी की इस वक्त ज्यादा जरूरत है। सुना, दादी अम्मा और चचे जान को कंपनी की जरूरत है और ये रहती हैं वीरा के घर। वाह शम्मो, वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। आप लोगों के लिए चाय भेजूं या कॉफी? हाय, कॉफी भिजवा दो। थैंक यू। देख लिया तुमने अनवरी, ऐसी बोर रोती सूरत बूढ़े मिजाज की लड़की से शादी करके मैं जिंदा रह सकता हूँ? हरगिज नहीं। अरे असना तो ये जानती ही नहीं। हाँ, लड़की हो तो कम से कम ऐसी तो हो। हाय, बड़ी सिंपल है शम्मो। हाँ। कम्मो, पता है अगर मेरी एंगेजमेंट मंसूर जैसे हैंडसम आदमी से हुई होती ना, हाय, तो चाहे वो कितना ही क्रूक होता, मैं तो हरगिज ना तोड़वाती अपनी एंगेजमेंट।
हाय, अब तुम भी रिफ्यूज कर रहे हो तो क्या बनेगा बेचारी शम्मू का? अरे मुझे क्या पता क्या बनेगा बेचारी शम्मू का। चाचा जान भुगते मंसूर से क्यों बिना सोचे समझे उन्होंने मंगनी कर दी। अब जब उनकी आवारगी का पता चला तो मुझे बुला लिया कराची से। मैं पूछता हूँ क्या लाल लगे उनकी लड़की में हैं? अरे तुम जानती हो वो मंसूर तो ऐसा बेगैरत निकला कि वो यहाँ लाहौर में बैठा इश्क लड़ाता फिरता था। हाय, अच्छा। मैंने खुद मेडिसिन बुक में उसके लव लेटर देखे हैं महबूबा के। ईमान से? मैंने वो किताब शमा के हाथ में दे दी और बता दिया कि लो देखो अपने मंगेतर के करतूत। हाय बेचारी शम्मू। कम्मू पता है मैं समझती थी रिच लड़कियों के रिश्तों में कोई मुश्किल ही नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाय, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मसले हैं। खैर छोड़ो तुम इस किस्से को। ये बताओ अपने पापा से कब मिलवा रही हो? पापा से मिलवाना कोई जरूरी थोड़ी है। मैं जो कहूँगी वो रिफ्यूज थोड़ी करेंगे। बस वो मैच आ जाए ना। कौन मैच? भाई अमजद मेरा भाई। तो अमजद कहो ना, मैच मैच क्या लगा रखी है? अंग्रेजी बोलना जरूरी है क्या? अच्छा बाबा, अमजद हाँ? वो गया हुआ है इंग्लैंड। सरगोदा। इंग्लैंड? सरगोदा। ओफो, इंग्लैंड इंग्लैंड। सरगोदा सरगोदा। इंग्लैंड नहीं समझते आप? अच्छा भाई जा सकता है इंग्लैंड भी तुम्हारा भाई। भाई इंग्लैंड गया हुआ है शॉपिंग के लिए, वो आ जाए तो बस। बस बस। हाय कम्मो, तुम कराची से कब तक वापस लौटोगे? अरे जाने को ही किसका जी चाह रहा है, लेकिन ये जो चचेजान किबला है ना, ये जानते हैं कि ये लाहौर में छोड़ना खतरनाक, इसलिए कि यहाँ भी जलजला आ सकता है। इसलिए वो मुझे कराची ले जाकर ही दम लेंगे। हाय, तो तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना कि तुम जल्दी आओगे? जल्दी आऊंगा, सहरा बांध के आऊंगा, बारात लेके आऊंगा। सुरैया बाजी की बारात 7 रजब इतवार का दिन लिखा है। सफिया और खान बहादुर किस दिन पहुंच रहे हैं कराची? वो लोग बुध को पहुंच जाएंगे अम्मा। और ये साहबजादे कमरुल हसन से आपने बात की, उनका क्या प्रोग्राम है? मैं लाहौर में उसे तन्हा बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। रुकना तो वो बहुत चाह रहे थे, लेकिन मैंने भी मुंह खोल के साफ साफ कह दिया कि अख्तर तुम्हारा यहाँ रहना किसी कीमत तो मुनासिब नहीं समझते। लुई डेविड मलिक उशानों के कार्ड आए हुए हैं, इन्हें भिजवा देना। बदरुल हसन को मैंने खैरसल्ला का खत लिख दिया है और शमा से भी 2 सत्रें खैरसल्ला की सलाम दुआ की लिखवा दी। जी अम्मा, ये कार्ड भिजवा दूंगा। यूं तो डेविड मलिक आजकल बहुत मसरूफ है, शायद वो शादी में शरीक ना हो सके। बेटा, मुंशी को अपने साथ बैंक ले जाना और जेवरात निकलवा देना। यूं कोई कपड़े भी बनवाए कि नहीं तुमने? अब्बू कपड़े तो मेरे पास बहुत है। दिल पे बहुत जबर करती हो। अरे दूसरी लड़कियों की तरह रहा करो। अब्बू क्या मैं औरों से मुख्तलिफ हूँ? बहुत। सच दादी अम्मा, मगर ये बात अच्छी है या बुरी? हुरमुजी भी मेरे साथ जा रही हैं बेटे? जी अम्मा, मैं उनका टिकट ले आऊंगा। यूं हवाई जहाज के सफर से वो बहुत नर्वस होती हैं। नहीं बीवी, फिक्र ना करें, मैं आंखों में पट्टी बांध के जहाज पर सवार हो जाऊंगी। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है अख्तर? अभी मैं खान बहादुर साहबी का खत पढ़ रहा था। वो चाहते हैं बारात में मैं शरीक हो जाऊं और कराची चलूं। कीजिए, आपकी दिली आरज़ू पूरी हो गई। अख्तर भाई का खत आया है कि वो हमारे साथ कराची बारात में चलेंगे। बड़ी इनायत और मोहब्बत है उनकी। बेगम साहब, ये जोड़े ओड़े अब संदूक में बंद करवाइए, जो काम रह जाएगा वो कराची में पूरा हो जाएगा। अरे अभी तो लड़कियां जोड़े टाक रही हैं, अधूरा काम कैसे छोड़ दूं? अम्मी जान, मैं आपसे कह रही हूँ, राशिद भाई ताहिर भाई का जूता खरीदना बिल्कुल भूले हुए हैं। हाय अल्लाह, वो कितना बुरा मानेंगे। ईमान से खालिद भाई की तबीयत ठीक होती ना तो खुद ही बेचारे सारे काम करने को आगे आ जाते। राशिद भाई को तो दोस्तों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब सुरैया भाभी ही ठीक करेंगी उन्हें आगे। हाँ। आज भी दर्द है खालिद के सर में? बहुत। बड़ा सब्र वाला बच्चा है मेरा, पूरी दाहिनी आँख सूज रही है। साहब, ये डॉक्टर तो कह रहे थे कि ये चोट लाठी की है। आप भी कमाल करती हैं बेगम साहब। जब खालिद कह रहे हैं कि जीप का एक्सीडेंट हुआ है तो फिर लाठी का क्या सवाल है? जरा ठीक से सीना। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है। अतिया जी, आप मुझे ताहिर भाई का नाप दे दें, मैं बाजार जा रहा हूँ अभी। बेटे कुछ आराम हुआ? जी अब्बा, वरम तो कम हो गया, इंशाल्लाह परसों तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अम्मी, अब्बा, आप दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, कराची जाकर शादी में आप मेरे हादसे के बारे में किसी किस्म का कोई जिक्र ना करें। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं। लोग तो फजूल बात का बतंगड़ बना देते हैं। खालिद, 8 नंबर का जूता है रेशम के काम वाला। अच्छा। पता नहीं नाप यहीं कहीं रखा था। ओह, कमरे में तो नहीं? हाँ, देख लो शायद। मैं देख लूँगा। खालिद कुछ छुपा रहा है साहब। बेगम साहब, अख्तर हसन के बड़े भाई बदरुल हसन का रोका भिजवा दिया कराची आपने? परसों ही चला गया, वो तो आज मिल भी गया होगा उन्हें। हलीमा,
हलीमा, नासिर अब्बास ने बारात के इस्तकबाल के लिए पूरा कैंट स्टेशन झंडी और फूलों से आरास्ता किया। ये देखो कार्ड भी आ गया। खान बहादुर साहब ने कार्ड भी भेजा और खत भी लिखा है। मौला, तुम मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनता? अरे चिल्ले मैंने काटे, तावीज गंडे मैंने किए, मन्नतें मैंने मांगी, जादू मैंने करवाए कि तू मेरे दुश्मनों को जेर कर दे। मैं उनकी आंखों में आंसू देखूं तो मेरे कलेजे में ठंडक हो मेरे मौला। हाय मेरी तकदीर, खुदा की शान है कमर के अब्बा, दुश्मनों की खुशखबरियों की इत्तला हमें तुमसे मिलती है। स्टेशन सज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, अरे चूल्हे में ना झोंकूं इनके गुलामों को। और तुम जो इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझे स्टेशन सजने की खबर सुना रहे हो, तुम्हें इतना ख्याल नहीं आया अगर आज को हमारे अब्बा का बाग उनके कब्जे में नहीं होता तो धूल उड़ती उनकी शादियों में और मक्खियां भी लगती उनकी शक्लों पे। हलीमा, हलीमा, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है मेरी तबीयत। देखो हलीमा, हक तलफियां अपनी जगह पर हैं, नाइंसाफियां अपनी जगह पर हैं। हमारी भी औलाद है, किसी की बच्ची की शादी का सुनकर ये हाय बाबेला क्यों कर रही हो? खूब कह रहे हो ये हाय वेला क्यों कर रही हो। अजी मेरा तो दिल चाहता है मैं इस घर में आग लगा दूं और जंगल में निकल जाऊं। कसम खुदा का, 1 महीना होने को आया मुझे अपने बच्चे की खबर नहीं मिली। मेरा दिल चाहता है मैं अपनी जान दे दूं, मुझे अपने बच्चे की खबर नहीं मिलती। मैं तो तुम्हें रोज अव्वल से कह रहा हूँ कि कमर ना हक लाहौर गया है। अब मामूनी मियाँ ने भेजा है, उनके पास टेलीफोन भी है, वही तुम्हें उसकी खैरियत मालूम करके बता देते। कोस अब्बा को गालियां दो, कसूर निकल आया ना अब्बा का। अब्बा लाहौर टेलीफोन कर सकते थे? भाई तुम दामाद हो, जाओ अब्बा के पास और हुक्म दो, गुलाम रसूल उठ, टेलीफोन कर लाहौर, बता खैरियत मेरे बच्चे की मुझे। अब्बा को तो ख्वाब में इशारा मिल गया है कि बच्चा परेशान है, इसीलिए तो मेरा कलेजा लौटा जाता है। ये तो अब्बा भी यहाँ का हुक्म था। है ये अब्बा का हुक्म सुनते सुनते तो मेरी जान आधी रह गई। अजी तुम्हें कुछ और भी पता है? अब्बा को मौकिलों ने बताया है तुम्हारी अम्मा अमल जानती हैं, बहुत भारी अमल। कैसा हंसता खेलता मेरा बच्चा लाहौर गया था। एक बात बताओ जी, ये नासिर तुम्हें मिल कहाँ जाता है? बोलो, जवाब दो, कहाँ मिलता है ये? खुर्शीद की इत्तला, रास्ते में मुलाकात हुई तो दोनों ने दी थी, अभी अभी फौरन ये कार्ड देकर गए। आया कैसे वो हमारे घर में? तुमने घुसने कैसे दिया? टांगे क्यों नहीं तोड़ दी उसकी? मैं होती तो लंगड़ा करके भेजती कमबख्त को। हलीमा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कमर की लापरवाही का सदमा है। कमर की लापरवाही का सदमा है? अरे कैसी लापरवाही? मेरा बच्चा तो मुझ पे जान देता था, दम देता था, मेरे ऊपर जान छिड़कता था। तुम कहते हो कमर की लापरवाही? आंखें तरस गई हैं मुझे अपने बच्चों को देखने के लिए। भाई लड़ता झगड़ता था तो क्या था, मैं ही तो उसके नाज उठाती थी ना। उसके दोस्त मजनू की तरह से शहर में ढूंढते फिर रहे हैं। एनेक्सी तक की तो उजड़ गई मेरे बच्चे की। हलीमा, हलीमा, अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरा तो कलेजा निकला जाता है कमर के अब्बा। तुम्हारी अम्मा ने उसके सिर में पड़ी हुई कील ठोकी होगी। लाहौर हुआ। वो चिड़िया बना डाल डाल मुझे पुकारता होगा। हाय अब्बा, तुम्हें पहले से क्यों नहीं पता चल गया कि ये गेतियारा इतना भारी अमल जानती है? अरे कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कहाँ चला गया मेरा? अरे सुनो तो सही, सुनो तो। कहाँ फंस गया हूँ मैं भी। बहादुर, हेलो बहादुर के बच्चे, आधा बाबा। जीते रहो बेटे, खैरियत से हो ना? बिल्कुल खैरियत से। ये बहादुर मरदूद कहाँ गायब है? भाई जिस दिन से तुम गए हो उस दिन से अम्मा तो खैरियत से है ना? जी हाँ, जरा ज्यादा ही अच्छी हैं। उन्हें अपनी बहू के मरने का इतना कोई खास गम नहीं हुआ। मांग भी निकालती हैं, बालियां भी लगाती हैं और शॉपिंग को भी जाती हैं वो। भाई हलीमा, कमर बेटे आ गए। कमर आ गया? बैठो बेटे बैठो। आ गया मेरा बच्चा। कमर,
तू कहाँ चला गया था बेटे? मैं बहुत परेशान हो गई थी तेरे लिए। अरे इतने परेशान क्यों हो रही है? जिंदा तो लौट आया हूँ। हाँ बेटे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। पगले, तूने एक दफा एनेक्सी में ही टेलीफोन कर दिया एक होता। दफा? हाँ। 1 दफा 10 बार कोशिश कर चुका हूँ। ये बहादुर मरदूद गायब कहाँ रहता है जी? देखिए अम्मा, अब आप अपने वालिद मोहतरम की सिफारिश नहीं सुनेंगी। अच्छा। मैं जूते मारकर उस खबीस को निकाल दूंगा। तू बैठ तो सही बेटे, थका हुआ है। बेटे ये तो बताओ, अम्मा और अख्तर शादी में आ रहे हैं? कराची तो मेरे साथ आ गए, अब ये नहीं मालूम वो शादी में जाएंगे या जहन्नम में। आदाब कहाँ भाई? अरे जाना, जीती रहो जीती रहो जीती रहो। देखो हम तुम्हारी लाहौर से क्या लाए, तोहफा लाए अपनी बहन के लिए। ये देखो। अल्लाह डरा दिया आपने। डर गई ना, नकली सांप से चुईया कहीं की। रबड़ का सांप है ये तो। तौबा है, हटा इसे परे दूर। कमर भाई, आज सुरैयाबादी की मेहंदी है। तो मालूम है मुझे। जहरा ने चुपके से शगुफ्ता के हाथ मुझे चिट्ठी भेजी है। अगर आप इजाजत दे दें तो अम्मा भी जाने देंगी। अरे क्यों नहीं इजाजत देंगी? रहने दो इन्हें, हम चलेंगे जी, हम तुम दोनों चलेंगे। अब्बा आप जाएंगे नौसे चचा के शादी में? क्यों पूछ रहे हो? कोई नहीं जाएगा। अरे वाह, कोई नहीं जाएगा? खामोगा कोई नहीं जाएगा? हम सब जाएंगे जी। अब्बा जाएंगे, मैं जाऊंगा, और जहाँ आरा जाएगी तुम मत जाओ। अब्बा 15 दिन से सख्त नाराज बैठे हैं, पहले जाके जरा उनको सलाम तो करके आओ। पहले जाके उनको सलाम कराओ। मालूम है उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी थी, 10,000 रुपया दिया था। क्या समझा था क्या नाम के गुलाम रसूल, जो तूने 10,000 रुपया किलंदड़े लड़के के हवाले कर दिया? कोई बात नहीं है क्या नाम के, कोई बात नहीं है। लाखों का ठेका लेना हो तो हजारों रुपए रिश्वत भी दी जाती है। मनो अनाज वसूलना हो तो हजारों दाने जमीन में दफना दिए जाते हैं। कोई बात नहीं है। तकरीबन 50 बरस गुजर गए। गेटियारा की खामोशी गुलाम रसूल तुझे शिकिस्त पे शिकिस्त दिए जा रही है, लेकिन क्या नाम के गेटियारा नहीं जानती कि हर शिकिस्त हमारी आरज़ू को और हवा देती है। हमने क्या कुछ नहीं किया, कब्रस्तानों में चिल्ले काटे, अमल सीखे, रुपया जमा किया कि गेटियारा तुझे शिकिस्त हो, लेकिन हम मायूस नहीं है। क्या नाम के असल जुआ तो हमने अब खेला है। हमारा मोहरा कमर मियां, लेकिन अगर ये मोहरा पिट गया। नहीं नहीं नहीं, ये मोहरा नहीं पिट सकता, हम बाजी नहीं हारेंगे। मियां जी आपने आवाज दी है क्या? कहाँ है तेरा मरसूद भाई, कब आएगा? मियां जी आज माँ को लेके अस्पताल गए, आज वो जरूर आएगा। अगर आज नहीं आया पीर बख्श तो हम क्या नाम के पुलिस में रपट लिखा देंगे। मियां जी मेरा भाई बहन लुट जाएंगे। लुट जाएंगे? आए, हमने तेरे भाई बहनों का ठेका नहीं लिया है क्या नाम के, आज आती है रोती हुई। अगर आज नहीं आया पीर बख्श तो हम क्या नाम के वही करेंगे जो हम कह रहे हैं। मियां जी भैया आ गया। अरे हट, भैया आ गया, आजा बहादुर जल्दी आ। मियां जी 2 चीजें। हाँ 2 चीजें, एक तो कमर में लाहौर से आ गए। अच्छा। और नासिर अब्बास के घर में शादी छिड़ी हुई है। हाँ। और मंसूर अट्टा गट्टा घूम रहा है। हाय हाय कमबख्त क्या बक रहा है? मियां जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बकबक नहीं रहा। ईमान से झूठ बोलूं तो मेरी आंखें फूट जाए। कसम खुदा की, जहाँ रहा कमर में सबके सब जने आज ही मेहंदी में गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देख लिया खातून की बच्ची, वो तेरा भाई अब तक नहीं पहुंचा है। मियां जी वो क्या गया था, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। घंटा क्या बक रही है क्या नाम के? खातून बहन अंदर आ जाऊं? आ जाओ अंदर। क्या बात है मियां जी, आज मूड खराब मालूम हो रहा है आपका। मियां जी कोई कसूर हो गया मुझसे ईमान से? कसूर पूछ रहा है? क्या हुआ मियां जी? जिसका सर फाड़ के आए थे वो कमबख्त हट्टा कट्टा फिर रहा है। क्या कह रहे हैं मियां जी? लंबा गोरा पतला, ईमान से मैंने तो बड़े देखभाल के मारे मियां जी उसके सर पे। अगर आपको यकीन नहीं आता लाठी लाके दिखा दूं, अभी तक खून लगा हुआ ईमान से। मियां जी अब नहीं जाऊंगा ईमान से मैं किसी का सरवर तोड़ने। अब सुनना है क्या कह रहा है ये? तू गया था इसके साथ? मियां जी गया था। ईमान से गया था, पूछ लो ईमान से। गया था? मियां जी झूठ बोल रहा है, मुझे दरवाजे पे छोड़ के भाग गया था ईमान से। नमक हराम, तुझे आज ही के दिन के लिए पाला था। चरस पीता रहता कमबख्त।
नहीं अगर अभी जा और पता चला के आके वो कौन था जिसकी पिटाई हुई। मैं जी हाथ तो नहीं चलाया, मुझे याद आ गया, बताता हूँ। बता। मैं जो दूल्हा का भाई है ना, उसके सर पे भी पट्टी बंधी हुई है और उसके आगे भी सूजी हुई है। हाय हाय हाय, पिटवा दिया ना गलत आदमी को कमबख्त ने। हाय हाय हाय। सफिया भाभी आप रहने दे, मैं कर लूंगी ना। अरे समझन बनकर तो बाद में आऊंगी, इस वक्त तो घर वाली हूँ। ये एक और सर पे पट्टी बांधे घूम रहे, इन्हें क्या हुआ है? इन्हें मोहल्ले वालों ने पीट दिया। सफिया भाभी ये हमारे बड़े पुराने मुलाजिम हैं, मंसूर को इन्हीं ने पाला है। वैसे खुदा ने खालिद को कैसे बाल बाल बचा लिया है। अम्मी आप यहाँ बैठी हैं, माँ बारात का सारा इंतजाम बाकी है। राशिद भाई और अब्बा तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। चलती हूँ बेटे, अभी चलती हूँ, जरा किश्वर का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा जी बैठे। बेटे तुम ज्यादा काम मत करो। ये आपके बेटे खालिद हैं? इनके पट्टी बनी हुई है। हाँ ये जहरा तो मंगेतर है। अल्लाह ने कैसा करम किया, मेरे बच्चे को इस बाल बाल बचा लिया। बहुत चोट आती नहीं तो। जीप तो तेज चलानी ही नहीं चाहिए, मगर ये लोग सुनते ही नहीं। बच्चों को कहाँ इन बातों पता नहीं कौन सी नेकी आड़े आ गई है। अभी तक सर में तकलीफ है, मगर भाई की शादी की खुशी में लगा हुआ है। जीप कैसे सफिया भाभी, ये तो लाठी की चोटें हैं। हाँ भावलपुर में डॉक्टर भी यही कह रहा था, और खालिद तो ये कह रहे थे जीप से एक्सीडेंट हुआ। अम्मी अब चलें भी, एक्सीडेंट तो हो गया, लाठी से हो या जीप से। अब्बा का तीसरा फोन आया, आइए। तुम चलो। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुशी खुशी, खुदा के लिए इन लड़कियों से कहो कि जल्दी से तैयार हो जाएं। कयामत बर्पा कर रखी है सुरैया के कमरे में। मैं जरा सफिया भाभी को घर छोड़ती हुई एक बाजार का चक्कर लगाया। जरूर जाइए, जरूर जाइए, जल्दी से चली जाना। मैं भी जाती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। ये अख्तर भाई की वालदा कहाँ है? आपके आने से 5 मिनट पहले बदर भाई खेलेंगे। आइए चले। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नहीं जाऊंगी मैं किसी नासिर वासिर की बेटी की शादी में। हाँ नहीं तो मेरी गर्दन कोई नहीं दबा सकता है जी। तुम जाओ, तुम्हारे बेटा बेटी जाएं। भाई गम काहे का है, सब जा तो रहे। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कौन सी उनके आगे बारात लौट जाएगी। वाह साहब वाह, सिर सहलाएं और भेजा खाएं। आ गए किश्वर नासिर मिनमिन करते और तुम्हारा दिल मोहब्बत के शीरे में डूब मरा। तुम जाओ, तुम्हारी औलाद जाए। तुम ही लोगों को जूतियां खानी अच्छी लगती हैं। आहिस्ता बोलो हलीमा, आहिस्ता बोलो। नहीं बोलूंगी आहिस्ता, मैं खूब चीखूंगी, चीख चीख के सारी दुनिया को सुनाऊंगी। डरती नहीं तुम्हारी अम्मा। मैं कहता हूँ आहिस्ता बोलो, खानदान का मामला है। अरे खानदान गया चूल्हे भाड़ में, खानदान का मामला है। एक जिल्लतें उठाने के लिए मैं ही रह गई हूँ। जहरा का रिश्ता मांगने के लिए गई थी तो किश्वर जहाँ ने कैसा मुझे टका सा जवाब दिया था। भाभी बेगम अब तो बहुत मुश्किल है। ए भैया, कौन सा निकाह हो गया था जो तलाक हो जाती और खान बहादुर की नाक कट जाती। मैं कहती हूँ अब काहे को इतनी मोहब्बत टपकी पड़ रही है, क्यों कौड़ी फेरा कर रहे हैं। अजी क्या देख रहे हैं उधर बार बार, अभी गुसल फरमा रही है अम्मा। हलीमा खुदा के लिए चुप हो जाओ। अम्मा बहुत से बहुत हफ्ते अशरे के लिए आई हैं, वापस चली जाएंगी। अभी 80,000 का किस्सा भी निपटाना है। मैं सोच रहा हूँ फिर शमा के लिए दरखास्त करूँ। हमारा दिल रो रहा है और दुश्मनों के यहाँ शादियां हो रही हैं। और जरा उस कमरू को देखो, जब वो लाहौर गया था तो मेरा कैसा दिल तड़प रहा था उसके लिए। जब से आया है जो सीधे मुंह उसने मुझसे बात की हो, वो फ्रंट होके आया है। वो तो वहां से खूब सिखा पढ़ा के भेजा है तुम्हारी अम्मा ने उसको। उसका मिजाज ही ऐसा है, तुम तो खामा कुड़ रही हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब कमर शादी में जा रहा है तो तुम क्यों झगड़ा कायम रखती हो। अच्छा बाबा जाओ, तुम सब जाओ, मेरा सर मत खाओ, मेरा सिर फटा जा रहा है दर्द के मारे। जाओ तुम लोग। तुम नहीं जाओगे ना तो नासिर के घर की बारात लौट जाएगी। देखो अम्मा से कोई बात ना करना। वो छेड़ेंगी तो सुनेंगी, वो नहीं छेड़ेंगी तो मुझे बावले कुत्ते ने नहीं काटा है कि अपना खून जलाती फिरूंगी। हाँ। माँ अभी घंटे आधे घंटे में कोई ना कोई उन्हें लेने आ जाएगा। खुदा के लिए जब तक के लिए चुप हो जाओ। तुम नहीं जाओगे ना, मैं खुद जाती हूँ यहाँ से। मैं खुद जाती हूँ, जब तक मैं रहूंगी तुम यूं ही बल 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 अपनी करते रहोगे। बस हटो। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गया हूँ मैं। बदर कहाँ है? जी अम्मा। बेटे तुम अभी तक नासिर के यहाँ नहीं गए? जी बस निकल ही रहा था। अच्छा आओ जरा मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुमने जहारा की मंगनी वाकई रशीद अहमद से कर दी है? जी अम्मा। क्यों कर दी है? क्या तुम्हें अपनी बच्ची से बिल्कुल मोहब्बत नहीं? क्या करता आप ही बताइए, बेटी के लिए खानदान में किसके आगे हाथ फैलाता। लेकिन बेटे अगर खानदान के रिश्ते तुम्हारे बेटा बेटी के लिए नहीं आ सकते तो उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपने बच्चों को जहन्नुम में झोंक दो। भाई अम्मा
आपने या अख्तर ने शमा की मंगनी के सिलसिले में किस किस से मशवरा किया था, बताइए। क्या था उस मुगल बच्चे मंसूर में जो आपने मेरे कमर को ठुकराया है? जवाब दीजिए मुझे। तुम अंदर जाओ हलीमा। नहीं जाती जी, मैं यहीं बैठूंगी। क्यों अंदर जाऊं? देखो हलीमा, मैं तुमसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बात तो आपको मुझसे करनी पड़ेगी। आज ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या खराबी थी मेरे कमर में जो आप लोगों ने उसे ठुकराया है। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बेटे ने भी अम्मा के आगे दामन फैलाया था, भैया के आगे भी भीख मांगी थी। क्या मिला बेटे को? अख्तर को अपनी बेटी के रिश्ते का इख्तियार था। अजी अम्मा जान, एक बेटे को इख्तियार दिया है तो दूसरे बेटे को भी इख्तियार दो। ये बेचारे सौतेले तो इनके सारे ही हक मार जाएंगे। क्या मैंने किसका हक मारा है? मैं क्या बताऊं, ये तो आपको अब्बा ही बताएंगे। 40 साल में जो बाग का रुपया आपने वसूल किया है ना, उसका हिसाब इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और खुदा के घर भी। आया कुछ समझ में? हलीमा तुम अंदर जाती हो या नहीं, वरना मैं खुद को शूट कर लूंगा। अजी छोड़ो ये धमकियां किसी और को देना। आज तो तुम्हारी अम्मा और मेरे दरमियान फैसले का दिन है। 20 बरस की होने को आई आज जहारा, किसी कम बखत ने रिश्ता दिया। कमर की उम्र निकली जा रही है, आपके मुंह से कभी कुछ निकला? वाह जी वाह। अरे ये तुम मुंह में घुमनियां दिए क्यों बैठे हो? पीछे तो बहुत बुड़बुड़ाते हो। अम्मा ने अख्तर को विलायत भेजा था, मोटे दिलाई थी, हजारों लाखों रुपया शादी में खर्च किया था। आपने 2 पैसे का कलम भी मेरे मियाँ को खरीद के नहीं दिया। बैठे हैं सामने, पूछ लीजिए इनसे। शमा की मंगनी का सुन के बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोए हैं। ये है मोहब्बत। बदर, तुम्हें भी मुझसे कुछ शिकवा है? बहुत शिकवा है अम्मा। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो शमा और मंसूर की मंगनी आपको खत्म करानी होगी। मोहब्बत का यह सबूत आपको देना होगा। या अल्लाह, 50 बरस से मोहब्बत और रफाकत की जिस इमारत की मैं ईंटें चुनती रही हूँ, क्या उसकी बुनियाद सिर्फ पानी की लहरों और रेत के जर्रों पर टिकी हुई थी? नहीं बदर बेटे, मेरे बच्चे, मुझे अपने बूढ़े दिमाग पर एतबार नहीं है। कानों ने जो कुछ सुना है वो जरूर वहम होगा। एक बार फिर से दोहरा दो बेटे। जो कुछ आपने सुना है ठीक सुना है, और जो कुछ मैंने कहा है वो मेरा आखिरी फैसला है। शुक्रिया शुक्रिया। भाई मंसूर, तुम्हारे दोस्त नजर नहीं आ रहे हैं, बुलाया था आपने? जी नासिर मामू, 2-4 ही तो हैं मेरा ख्याल। वो देखिए वो खड़े। अच्छा, मेरा नाम अजरा है और मैं राशिद भाई की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम नौशाबा है, मैं मंसूर की दोस्त हूँ। आप लोगों की मंसूर और ताहिर से कोई रिश्तेदारी भी है? जी नहीं, रिश्तेदारी तो अब हुई है। मेरे अब्बा और नासिर चाचा की 30-35 साल की पुरानी दोस्ती है। अलबत्ता नासिर चाचा अख्तर चाचा के खालाजाद भाई हैं। ये मंसूर की शमा से क्या रिश्तेदारी है? जहाँ तक मुझे मालूम है ये एक दूसरे के कजन्स होते हैं। इसके अलावा इनकी हकीकी रिश्तेदारी क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम। मंसूर शमा के मामू महमूद साहब के बेटे हैं और मंसूर की अम्मी जो है ना, वो नासिर चाचा की सगी बहन है। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा और फैला हुआ खानदान है आप लोगों का। जी, आपकी तारीफ? जी मेरा नाम आफाक है, मैं मंसूर का दोस्त हूँ। आफाक, सज्जाद और मंसूर मेरे साथ पड़े हुए हैं। अजरा आपको सफिया चाची बुला रही हैं। अच्छा, ये ताहिर की छोटी बहन है जहरा। आदाब। आपसे भी बड़े खुशी। जहरा, यहाँ आओ ना। भाई अच्छी तो हो। अरे तुम इस कदर प्यारी और मोहब्बत वाली लड़की हो ना, जहारा तुम पर दम देती है। जहारा बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं आपके लिए शरबत लाऊं? अरे शरबत वरबत हम खुद ले लेंगे, तुम तो बस सजी बनी गुड़िया की तरह अच्छी लगती हो। मुझे जरा काम है, मैं 1 मिनट में आती हूं। अरे लो, घर वाले तुमसे काम लेते हैं? अरे तुम तो शोकेस में सजाने के लायक हो ईमान से। अच्छा मैं अभी आई। का वक्त हो गया, खाना। अरे माशाअल्लाह, यहाँ रोने का बाकायदा मुकाबला हो रहा है। ओह, शमा पागल हो गई है क्या? जाओ, किशोर मुमानी तुम्हें बुला रही हैं। ये लड़कियां भी अजीब हैं, 6-6 घंटा साफ करके मेकअप करती हैं और 6 सेकंड में धो धुलाकर बराबर। देखा क्यों जी आपने? शादी का वक्त हो गया और दुल्हन के खाने पीने का किसी को होश ही नहीं। यहाँ तो जीप जिसके गला पड़ गया और ये हराम खोर बैठे आते जाते फोटो उड़ा जाते। अरे बाप रे, तुम गंदा ना तो कहते टाइम नहीं है बड़ी भी। अब हम बड़ी भी हो गए। बड़ी भी आता है कि एक हाथ से दोनों
इसी दिन के लिए पाला पोसा था। हाय भैया, बेरे ने मेरी बिटिया को बड़ी भी क्यों कह दिया? अरे ये मेरा ताई बेटा तो इतना शरीर है कि रोता बहसा देता है। ताहिर कहाँ वो? आजा मंसूर, देखो हरमजी बुआ की उंगलियां टूट गई। अरे क्या हुआ? हाँ। देखो बताती हूँ, ये देखो ऐसे टूटी। अच्छे मंसूर, जब मैं आया ना तो ये सब लाइन में बैठी हुई रो रही थी। अभी मंसूर को एक जाफरान का खेत है क्या? जी हाँ। हाँ, शमा ये बड़ी पक्की अब तक रो रही है। देखो शमा, जहारा पर कितनी अच्छी आंसू पहुंच रही है, देख लो। हाँ जहारा, आप हमसे पर्दा तो नहीं करती? हाँ, अरे नहीं भाई, वो तो कमर भाई रमा के सामने करना ही पड़ता है। और अब तो शम्मो के रिश्ते से मैं तुम्हें और भी चाहती हूँ। अच्छा मैं तो चलूं खुर्शीद। आप जाए, आप जाए, आप कोई जाए। सुनता ही नहीं है आप मेरी। जाए। तुम क्यों रो रही हो? आप क्यों रो रही है भाई? तुम्हें क्या हुआ? अच्छा टॉफी चाहिए? अरे नहीं फूफी अम्मा, मुझे कोई काम नहीं है। किशोर भाभी तो मुझे खुद आपके पास बिठा के गई हैं। और शादी ब्याह के काम के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? वैसे फूफी अम्मा, ये आप लाहौर से आने के बाद सीधे बदर भाई के घर क्यों चली गई थी? मैंने और किशोर भाभी ने तो कहा था नासिर भाई से कि सीधा आपको एयरपोर्ट से लेकर हमारे घर आए। बदरुल हसन ने जो कुछ किया ठीक ही किया। किस कदर मुझे फख्र था, गुरूर की हद तक खुद एतमादी थी। मैं चाहती थी सारी दुनिया देखे कि मैं अपने सौतेले बेटे से किस कदर मोहब्बत करती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं फूफी अम्मा, आपने तो कभी बदर भाई को सौतेला समझा ही नहीं। लेकिन मुझे माशे की ताकत का अंदाजा नहीं था खुर्शीद। जहाँ 1000 ज़बानें बदर को सौतेलेपन का एहसास दिला रही थी, वहाँ मेरी एक अकेली ज़बान हजारों की ताकत को किस तरह खत्म कर सकती थी। मैं तो समझती थी मैं फाते हूँ, लेकिन मैं हार गई खुर्शीद। आखिर को मियाँ गुलाम रसूल जीत गए। नहीं फूफी अम्मा, ऐसा ना करो। खैर बेटी,